ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु जी और श्रीमती नीता शिवन माता जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए, और आज मुझे जो भगवान के दिव्य पवित्र नाम के बारे में कुछ कहने का और कुछ मंथन करने के बारे में जब मुझे अवसर प्रदान किया है, श्रीमान दीपक दीपक बेहरा प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हम अ, अ, पिछले बार मेरा मेरा एक जपाटक था, उसमें अ, मैंने चर्चा किया था कि कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल का अ, जो टाइम है, जो समय है, जो लास्ट 12 साल उन्होंने गंभीरा के भीतर कैसे उन्होंने बिताया था। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का दो कारण था, एक अंतरंगा कारण था और एक बाह्य कारण था। जो बाह्य कारण था वो जो हरिनाम की प्रचार, अपनी आचरी सिखाई मुँह सवार। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे, ये जगत के लोगों को सिखाना चाहते थे कि कैसे भगवान के ऊपर शरणापन्न होके भगवान के नाम किया जा सकता है। संन्यास आश्रम क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना चाहते थे। और उसके लिए 24 साल की उम्र में अपनी प्रियतमा पत्नी और माता को छोड़ के उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत के लोगों को सिखाना चाहते थे कि कैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। ये ये बहिरंगा कारण था, बाहरी कारण था। बाहरी रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु इसके लिए खास करके इस धरातल पर अवतरित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने का एक अंतरंगा कारण भी था, जो आभ्यंतरीण अंदरूनी कारण था। वो था श्रीमती राधा रानी की जो भाव है उसको आस्वादन करना। श्रीमती राधा रानी कैसे भगवान को प्रेम करती थी और कैसे अ, भाव का जो आदान प्रदान करती थी भगवान से, वो श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे श्रीमती राधा रानी मुझे प्रेम करती है। उसको आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव में अंग कांति लेके श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर आए थे। और जो आखिरी 12 साल है, उन्होंने अ, इस धरातल पे जो लीला किया था वो कहाँ पे गए नहीं थे। जगन्नाथपुरी में गंभीरा के अंदर बैठ के दो खास भक्तों के साथ श्री रामानंद राय और अम, और एक थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रामानंद राय, ये दोनों ललिता और विशाखा सखी के अवतार हैं।
इन दोनों महान भक्तों के साथ उन्होंने गंभीरा में 12 साल निकाले। 12 साल उन्होंने एक ही चीज की आस्वादन किया, जो है चैतन्य शिक्षाष्टकम। इसीलिए ये चैतन्य शिक्षाष्टकम हर एक भक्त की जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, हम कहते हैं कि ये 8 श्लोक ही कहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 8 श्लोक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान में वर्णन किए हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इसको पद्यावली में उल्लिखित किए हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु वो अलग अलग स्थानों से अलग अलग 8 श्लोकों को लेके, ये जो अष्टपदी है, ये 8 श्लोकों का एक माला बना के वो आखिरी 12 साल इसके ऊपर मंथन करते थे, इसके ऊपर मनन करते थे। इसीलिए ये चैतन्य शिक्षाष्टकम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में बहुत ऐसे गूढ़ रहस्य है जो हर एक भक्त को अच्छी तरह से जानना चाहिए, नहीं तो श्री भगवान नाम की महिमा को समझना और वो महिमा को वो मंथन करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए हरि नाम की जप करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है। हम हरि नाम तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा चीज है हरि नाम के बारे में जो जानने का बहुत आवश्यक है। वो चीज श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाष्टकम है, उसका जो टीका और टिप्पणी बहुत सारे आचार्य लोगों ने दिया है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर जानते हैं तो उसमें बहुत अंदरूनी भाव से बताया गया है कि ये जो हरिनाम का महत्व क्या है। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला चल रहा था, और आखिरकार एक मैसेज आता है इसका, अद्वैत आचार्य का एक मैसेज आता है। वो कहते हैं, जगदानंद पंडित के माध्यम से वो एक मैसेज भेजते हैं, एक संदेश भेजते हैं, दिव्य संदेश भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, जिसका उत्तर, जिसका जो अर्थ है सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को मालूम होता है। बाकी लोग उसके ऊपर सोच नहीं सकते हैं, बाकी लोगों का सर के ऊपर जाता है वो मैसेज। हमने चर्चा किया था कि कैसे तरजा प्रहली आचार्य कहे न ठारे ठोरे। तरजा प्रहली, एक प्रहली, एक एक ऐसा क्रिप्टिक मैसेज अद्वैत आचार्य भेजते हैं। तरजा प्रहली आचार्य कहे न ठारे ठोरे, जो इंगित करके कहते हैं, प्रभु मात्र बुझे न के बुझीते न पारे। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु उसको समझते हैं और दूसरा किसी को समझ में नहीं आता है। तो क्या मैसेज भेजते हैं? प्रभु रे कही है अमार कोटि नमस्कार। प्रभु को बोल दो कि मेरा जो नमस्कार है, यही निवेदन तार चरणे तो मां। तो अद्वैत आचार्य एक निवेदन भेजते हैं। क्या है वो? बाउला के कही हो लोको होइलो बाउल। बाउला मतलब जो मैडमैन, जो पागल होता है, तो उसको बाउल कहते हैं बंगाली भाषा में। तो बाउला के कही हो लोको होइलो बाउल। ये जो संसार के लोग हैं वो भी पागल हो चुके हैं। बाउला के कही हो हाटे ना बिकाए चाउल। इधर चाउल जो है वो बहुत क्रिप्टिक है, इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। और अ, श्री अद्वैत आचार्य ये कहना चाहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप जिस कारण के लिए ये इस धरातल पे आए हैं, वो अभी
और ज्यादा बिकने वाला नहीं है। जो आपके जो हरिनाम का जो हाट है वो जगह जगह पे भर चुका है नित्यानंद प्रभु के द्वारा। ये हरिनाम के हाट में प्रचुर मात्रा में हरिनाम बिक रहा है, और ये हरिनाम और ज्यादा सेलिंग नहीं होगा, बिकेगा नहीं। ये हाट में चावल और नहीं बिकेगा। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु इसको समझ जाते हैं। जगदानंद पंडित को समझते नहीं है, क्योंकि हिडन मीनिंग इसके अंदर रहता है। और अद्वैत आचार्य ये कहना चाहते हैं कि बाउला के कही हो काय नहीं को आउल। काय मतलब कार्य, जो बोलते हैं ना कार्य, अब अभी काम नहीं करेगा, ये आउल अभी काम नहीं करेगा। बाउला के कहियो इहा, कही আছে बाउल। तो बाउला एक बाउला को कहता है, क्योंकि अद्वैत आचार्य खुद एक बाउला थे। क्योंकि वो क्या नाम है, वो भी खुद भगवान के दिव्य पवित्र नाम में पागल हो चुके थे। उनके कहने पर ही, उनके उद्गार से ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे आए थे। तो ऐसा वो लिखते हैं कि एक बाउला दूसरा बाउला को कहता है, एक पागल दूसरे पागल को कहता है कि चाउल जो है, जो जो चावल है, चावल उड़िया में चावल बोलते हैं और बंगाली में चाउल बोलते हैं, चाउल और ज्यादा हाट में बिकने वाला नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ये क्रिप्टिक मैसेज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि मेरा अभी जो अंतरुण अभ्यंतरीण जो इच्छा है उसको पूर्ति करने का समय आ गया है। जो बाह्य इच्छा था, जो बाह्य कारण था, वो मैंने कर चुका हूँ। सारे नदियां नवद्वीप में ये जो चाउल, जो हरिनाम है, प्रचुर मात्रा में बिक चुका है। और हर एक घर में गोनी भर भर के चाउल है या हरिनाम है, और कोई हरिनाम लेना नहीं चाहता है, या ज्यादा उसका प्रचार करने से वो हरिनाम का महत्व भी खत्म हो जाएगा। और हरिनाम प्रचार करने के लिए आपका जो जो पार्षद है वो काफी है। आपको अभी जो आपने जो अ, आभ्यंतरीण कारण के लिए इस धरातल पे अवतरित हुए थे, जो अंदरूनी कारण के लिए इस धरातल पे अवतरित हुए थे, श्रीमती राधा रानी के भाव को आस्वादन करना, श्रीमती राधा रानी की जो मूड है, जो मनस्थिति है, उसको आस्वादन करना, अभी उसका समय आ चुका है। अभी आप चावल नहीं बिकेगा, आप अभी समझ जाइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं, और समझ के क्या करते हैं, সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হইলা, কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দশা দ্বিগুণ বাড়িला। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का जो विच्छेद है, विरह भाव है, उसको उसको आस्वादन नहीं कर पा रहे थे। जब अद्वैत आचार्य का ये जो क्रिप्टिक मैसेज जो आया, ये संदेश आया, इस संदेश के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कंप्लीटली समझ गए कि मुझे अभी क्या करना है। मुझे अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु समझ गए, मुझे अभी मेरा अंतरीण कारण, मेरा जो अभ्यंतरीण कारण है आविर्भाव का, उसको मुझे पूरा करना है। और इसलिए जो भगवान की विच्छेद का जो वो भाव है, उनका दो गुना बढ़ गया, द्विगुण बाढ़िला। तो क्या किए उन्होंने, विरहे बथाकुल प्रभु उद्वेग उठिला, गंभीरार भीतरे मुख घसीते लागिला। तो ये विरह वेदना में श्री चैतन्य महाप्रभु उनका उद्वेग हो गया, उनका पागलपन और ज्यादा बढ़ गया, और गंभीरा के अंदर जो दीवारें थी, उसके दीवारों को, अपने नाक को घसीटने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से, अभी समय का पाबंदी है, इसके लिए मैं इधर विराम देना चाहता हूँ। आगे चल के हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के अंदर अपने नाक को रगड़ने लगे, क्या दिव्य उन्माद उनके शरीर में प्रकट हुआ, अ, और हरिनाम के साथ इसका क्या संबंध है, क्यों उन्होंने आखिरकार जबकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय कोई साधारण भक्त नहीं थे। हमारे मेरे जैसा कोई एक न्योफाइट नहीं था, अभी इस कलयुग का प्रोडक्ट नहीं था। वो तो वो, वो तो दिव्य आत्माएं थे,
वो तो नित्य मुक्त जीवित आत्माएं थे। वो उनको ये हरिनाम के बारे में बताना, और हरिनाम कलो परम उपाय, ये हरिनाम कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है, ये बताने का कोई जरूरत ही नहीं था। और वो भी इस समय में जो वो श्रीमती राधा रानी की जो भाव है उसको आस्वादन करने के समय में उन्होंने क्यों बताया हरि नाम कलो परम उपाय। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना जपाठक विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।